बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 अगस्त 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल एयरपोर्ट पर सूरत हाल अबतर होती जा रही है। अफ़गान तालिबान पिछले 6 दिनों के अंदर एक भी अफ़गान शहरी को कत्ल करने के ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 7 दिनों के अंदर अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर तकरीबन 20 के करीब अफ़गान शहरियों को कत्ल करवा दिया है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ अफ़गान शहरी जो अफ़गानिस्तान से बाहर जाना चाहते थे उन पर गोलियां बरसाई गईं और कुछ लोग इज़्दिहाम के अंदर अफरा तफरी भगदड़ मचने से जाँ बहक हो गए। अब जो ताज़ा खबर सामने आ रही है कि आज भी अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर 7 अफराद भगदड़ मचने से जाँ बहक हुए हैं, जबकि कई ज़ख्मी हुए हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल एयरपोर्ट पिछले 6 दिनों से मैदान जंग बना हुआ है। अमेरिका की वाज़ेह पॉलिसी नहीं है और अमेरिका का कोई प्लान भी नहीं है, कोई मंसूबा भी नहीं है, इंतज़ामात भी नहीं है कि जो अफ़गान शहरी अफ़गानिस्तान से जाना चाहते हैं, जिन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी की, अमेरिका की मुलाज़मतें की और अमेरिका के साथ मिलकर काम किया, उनके साथ अमेरिका ताउन नहीं कर रहा है। कई घंटों के बाद एक जहाज़ आता है, उसमें महज 500-600 लोगों को सवार किया जाता है, जबकि काबुल एयरपोर्ट पर एक अंदाजे के मुताबिक 60,000 से ज़ायद लोग इस वक्त मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। हालांकि अफ़गान तालिबान कह चुके हैं कि इन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर रहें, इन्हें इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा, रोज़ी मिलेगी और इनकी नौकरियां बहाल रहेंगी। लेकिन ये लोग अच्छी रोज़ी और अच्छी नौकरी और डॉलरों की खातिर और पैसों की खातिर अफ़गानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, जिसमें ना सिर्फ इनकी शर्म व हया पामाल हो रही है बल्कि इनकी जानें भी ज़ाया हो रही हैं। नाज़रीन, एक अच्छी खबर ये भी सामने आई है कि अफ़गान तालिबान की स्पेशल कमांडो फोर्स, जिसका नाम बदरी 313 फोर्स है, उसे काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी दे दी गई है। ज़राए ने कन्फर्म कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अब तालिबान की जो बदरी फोर्स है, कमांडो फोर्स है, वो सर अंजाम देगी। इससे पहले अफ़गान तालिबान और अमेरिका के फ़ौजियों के दरमियान, हुक्काम के दरमियान बातचीत भी हुई थी और जो एयरपोर्ट की बैरूनी सिक्योरिटी थी वो तालिबान के सपोर्ट की गई थी। और अब इतलात ये हैं कि अफ़गान तालिबान काबुल एयरपोर्ट की अंदरूनी सिक्योरिटी भी संभालेंगे, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका अब अपना फ़ौजी मिशन मुकम्मल करने जा रहा है और अमेरिका अब तालिबान के सामने सरेंडर भी कर रहा है और तालिबान की शराइत भी तस्लीम कर रहा है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ज़राए ने कन्फर्म किया है कि अमेरिका को अफ़गान तालिबान के हुक्काम ने पैगाम पहुँचाया है कि वो अफ़गानिस्तान के इनख़िला के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी अपनाएँ और बताएँ ताकि अफ़गान तालिबान इस इज़्दिहाम को रोकें और इस इज़्दिहाम की वजह से लोगों की जानें ज़ाया होने से बच सकें। नाज़रीन, अमेरिका और नेटो और दीगर उनके इत्तेहादी अफ़गानिस्तान से इतने लोगों को नहीं निकाला है उन्होंने जितना कि वो दावे कर रहे हैं। महज 15 से 20 हज़ार लोग अभी तक काबुल से, अफ़गानिस्तान से बैरून मुल्क गए हैं, लेकिन वो भी मुस्तकिल अमेरिका या यूरोप के अंदर सेटल नहीं हुए, बल्कि उनको दीगर मुल्कों के अंदर आर्जी पनाह गुज़ीन कैंपों के अंदर रखा गया है और उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। लिहाजा अफ़गान तालिबान ने लोगों से ये कहा है कि वो ना जाएं, अफ़गानिस्तान के अंदर रहें, उन्हें मुस्तक़बिल के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और नाज़रीन अच्छी खबर यह है कि अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के और पॉलिटिकल सियासी लीडर और तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह ख़ुनज़ादा के नायब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला फ़ाज़िल मसलूम अख़ुन, जो अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ भी रहे हैं, इन्होंने काबुल एयरपोर्ट का दौरा किया है, विज़िट किया है। ये इनका पहला दौरा था और कल इन्होंने ये विज़िट किया है और इस विज़िट के दौरान इन्होंने अमेरिकी और जो एयरपोर्ट की इंतज़ामिया है उनसे बातचीत की है, मामलात की छानबीन की है और कहा है कि सहूलियात फ़राहम की जाएँ, लोगों की ज़िंदगियों को महफूज रखा जाए, लोगों को पुरअमन और इत्मीनान से रहने दिया जाए, भगदड़ मचने से लोगों को रोका जाए। और इसी वजह से नाज़रीन अफ़गान तालिबान की स्पेशल कमांडो फोर्स को ये सिक्योरिटी मिली है। जो अफ़गान तालिबान की बदरी फोर्स है, ये काबुल के अंदर अमन व अमान कायम किए हुए है। पिछले 6 दिनों के अंदर कोई भी आम शहरी काबुल के अंदर तालिबान के हमले में
या लड़ाई झगड़े के अंदर नहीं मारा गया है, जो तालिबान की वाज़ेह कामयाबी है कि 6 दिन हो चुके हैं और आज 7वां दिन है अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को हुकूमत को आए हुए, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान बरकरार है और अमन व अमान के लोग मिसालें दे रहे हैं। इसलिए फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट भी अब हवाले कर देना चाहिए, ताकि तालिबान के हवाले करना चाहिए, ताकि ये जो मसाइल हैं ये ख़त्म हो सकें और लोगों को पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके। अब नाज़रीन बात करते हैं कुछ दीगर ख़बरों की। अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत की तश्कील के लिए अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ़ लोगों से राबते जारी हैं। मुख्तलिफ़ जो हुक्मरान हैं, साबिक़ के जो तालिबान के मुखालिफिन हैं, उनके साथ राबते जारी हैं। नाज़रीन इस हवाले से तालिबान के जो सियासी दफ्तर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमा हैं, जिसमें मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर हैं, मुल्ला खैरुल्लाह खां हैं, मुल्ला अब्दुलसलाम हनफ़ी हैं और दीगर जो अफ़गान तालिबान के कायदीन हैं वो राब्ते कर रहे हैं। और इसी तरह से जो मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी रहिमहुल्लाह के जो भाई हैं खलील हक्कानी, वो भी लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। एक बड़ी ख़बर ये सामने आई है कि खलील हक्कानी ने, हाजी खलील हक्कानी ने, जो साबिक़ के वज़ीर थे कबायली इलाकों के और सरहदी अमूर के और कंधार और हिलमंद के गवर्नर भी रहे हैं, जिनको बिल्डोज़र कहा जाता है अफ़गानिस्तान का, गुल आगा शराजी, इनसे मुलाकात की है। और गुल आगा शराजी ने अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी को तस्लीम करते हुए बैत का ऐलान कर दिया है। तो एक अच्छी बात है, एक बड़ी ख़बर है कि वहाँ का जो तालिबान का मुखालिफ था, जो साबिक़ वज़ीर भी रहा है, वो तालिबान के सामने सरेंडर हुआ है। तालिबान ने कहा कि अब ये हमारे लिए बिल्डोज़र का काम सरअंजाम देगा। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के जो रहनुमा हैं खलील हक्कानी, इनका एक बयान सामने आया है कि जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के अशरफ गनी के हनीफ अतमर, जो मुल्क से भागे हुए हैं और तुर्की के अंदर हैं, उनसे राबते जारी हैं और उन्हें वापस अफ़गानिस्तान आने के लिए कायल किया जा रहा है और वो जल्द वापस आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि काबुल हुकूमत के माजी के जो अहदेदारान थे, जो बगावत से बाज़ आ रहे हैं, मुखालफत से बाज़ आ रहे हैं, तालिबान की बात मान रहे हैं, उन्हें तालिबान वापस आने के लिए उन्हें महफूज रास्ता फराहम कर रहे हैं। एक और ख़बर ये भी सामने आई है कि हमदुल्ला मुहिब, जो अशरफ गनी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, जो मुल्क से भागा है, जिसकी बीवी अमेरिकन निज़ाद है, वो भी तालिबान के जो हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं इनसे राबते में था। खलीलुर रहमान हक्कानी का एक बयान ज़राए ने नकल किया है कि हमदुल्ला मुहिब से राबता था, जब भागा नहीं था, वो अफ़गानिस्तान के अंदर था और उसे कहा था कि आप ना भागें, आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, लेकिन फिर भी वो भाग गया। लिहाजा हमारी तरफ से सबको माफ़ी है, अगर वापस आना चाहें तो आ सकते हैं और सबको इमारत इस्लामी के तहत काम करना होगा और बगावत से बाज आना होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और अच्छी खबर है और बड़ी खबर है वो ये है कि अफ़गान पार्लियामेंट के जो स्पीकर रहे हैं ज़ाहिर कदीर और इसी तरह से साबिक़ चेयरमैन हाई पीस कौंसिल हाजी दीन मोहम्मद, ये दोनों बड़े अहदेदारान थे। इनसे अफ़गान तालिबान के सियासी कायदीन, जिनमें मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर हैं और इसी तरह से मुल्ला खैरुल्लाह खां हैं और मुल्ला अब्दुलसलाम हनफ़ी हैं और दीगर लोगों ने मुलाकात की हैं और इन्हें यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान के तमाम सियासतदानों को सिक्योरिटी मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उन्हें घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। जबकि नाज़रीन काम एक और अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि जो गुलबदीन हिकमत यार हैं, जो अफ़गान तालिबान के माजी में मुखालिफ रहे हैं, उनके साथ भी मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर ने, मुल्ला खैरुल्लाह खां, मुल्ला अब्दुलसलाम हनफ़ी और दीगर लोगों ने मुलाकातें की हैं और उनकी इक़्तिदा में नमाज भी अदा की गई है और उनके साथ मिलकर एक मुश्तरका हुकूमत साजी के लिए गौर व फ़िक्र किया गया है। तो इन सारी चीज़ों से नाज़रीन काम ये बात वाज़ेह हो रही है कि अफ़गान तालिबान काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, काफ़ी वसी व ज़र्फ़ हो चुके हैं। वो अपने मुखालिफिन को माफ़ कर रहे हैं, सीने खोल कर उन्हें दिल से लगा रहे हैं और उन्हें अपनी हुकूमत के अंदर शामिल कर रहे हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिला रहे हैं, जिससे मग़रिब का, यूरोप का प्रोपेगेंडा रद्द हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो अनस हक्कानी हैं, मौलवी अनस हक्कानी, जो मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी रहमहुल्लाह के साहिबजादे हैं और जो इस वक्त तालिबान के नायब अमीर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके छोटे भाई हैं, इन्होंने शिया हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान जाफ़र महदी से मुलाकात की है और उन्हें भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है कि शिया मसलक के लोगों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ अफ़गानिस्तान के अंदर फ़राहम किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम मौलवी अनस हक्कानी ने, जो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं
और इसी तरह से जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर ऑफिशल्स हैं उनसे भी मुलाकात की है और कहा है कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर क्रिकेट के बानी हैं, क्रिकेट को शुरू करने वाले हैं, लिहाजा वो इस खेल का ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हिमायत का ऐलान करते हैं कि आपके मामलात के अंदर तालिबान कोई दखल अंदाज़ी नहीं देंगे और क्रिकेट को तालिबान सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि अफ़गान तालिबान लोगों को खुश कर रहे हैं, लोगों को एतमाद में ले रहे हैं और मजबूत हुकूमत साजी के लिए लोगों का एतमाद हासिल कर रहे हैं। अब नाज़रीन हम आपको एक और ख़बर बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान हैं वो मुखालिफिन को जेलों से भी रिहा कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने सूबा हिलमंद से 350 फ़ौजियों को, कमांडरों को रिहा कर दिए हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ हिलमंद लश्करगाह के अंदर लड़ाई करते रहे थे। तालिबान के अमीर मुल्ला खुनज़ादा के हुक्म पर उन्हें मुआफ़ी दे दी गई है। सूबा हिरास से 105 कैदी रिहा किए गए हैं, फारियाब से 100 कैदी रिहा किए गए हैं और सूबा गजनी से 180 कैदी रिहा कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ सूबों से रिहाई का ये अमल जारी है और तालिबान के अमीर मुल्ला खुनज़ादा की हिदायत पर मुखालिफिन को, दुश्मनों को मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख कर ये बात हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान के लिए अफ़गान तालिबान एक शानदार रोल प्ले कर रहे हैं और एक मजबूत हुकूमत साजी के लिए लोगों का एतमाद हासिल कर रहे हैं। लिहाजा यूरोप को, मग़रिब को और भारतीय मीडिया को प्रोपेगेंडों से बास आ जाना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन हम कुछ दीगर ख़बरें भी हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो आप अगली वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ नशर भी करें, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो करें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी दोस्तों के साथ नशर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।